वृषभ, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। वृषभ, आइए आने वाले इन दिनों और आने वाले कुछ घंटों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं। देखते हैं कि इस मामले में स्वर्गदूत क्या संकेत दे रहे हैं। जो बातें आपसे जुड़ी लगें उन्हें अपनाएं, साथ ही अपनी चंद्र और लग्न राशि भी देखें। तौरो, चलिए देखते हैं कि आने वाले इन बदलावों के साथ आपके लिए क्या संकेत है। खैर, यहाँ एक स्वर्गदूत है जो हमें एक संदेश देता है, एक संकेत, क्योंकि ये हमसे विचारों को व्यवस्थित करने के बारे में थोड़ा बात करता है। और अधिक स्पष्ट रूप से ये स्वर्गदूत जो कहता है वो ये है, मैं विचारों का उपचारात्मक हूँ। आपको अपने जीवन में कुछ चीजों को व्यवस्थित करना होगा। हर उस चीज से छुटकारा पाना होगा जो परेशान करती है। और इसमें वे लोग भी शामिल हैं, वे लोग जो आपसे बहुत अधिक उम्मीद कर रहे हैं और फिर बदले में आपको कुछ नहीं देते हैं। जाहिर है कि आप निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी कार्रवाई का लाभ उठा रहा है, जाहिर तौर पर उसकी ओर से ध्यान या सराहना प्राप्त करना हमेशा अच्छा होता है। ये मुझे बताता है कि हो सकता है कि विशेष रूप से आप समझदारी और अंतर्दृष्टि से कार्य करें। जाहिर है, उस प्रतिदान में विश्वास रखते हुए। और कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। इसी तरह बहुत से ऐसे अनुभव हैं जिन्हें स्वर्गदूत आपको साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अनुभव, जीवन की घटनाएं, क्षण, वो ये हो सकता है। और उस दिमाग से उन विचारों को थोड़ा साफ करना भी हो सकता है जो किसी तरह हमें इस समय सीमित कर रहे हैं। खैर, वास्तव में ये पहले कार्ड का बहुत संदर्भ देता है क्योंकि ये मतभेदों का कार्ड है और यहाँ ये हमसे बात कर रहा है कि कुछ चीजों को स्पष्टता से देखने की आवश्यकता है। खैर, शायद आप जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं वो विशेष रूप से उस स्थिति के प्रति मान्यता है जिसे आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जी रहे हैं जहां आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं। आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी ओर से और उस व्यक्ति की ओर से अलग-अलग हित हैं। और यहाँ इन मतभेदों को दूर करने वाला कार्ड ये है कि आप इस स्थिति से भी कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे और आपको एहसास होगा कि क्या ये व्यक्ति विशेष रूप से पहले कार्ड का उल्लेख करते हुए कुछ और की उम्मीद करता है, या आप उस व्यक्ति से कुछ और की उम्मीद कर रहे हैं। वहां मुझे बताया गया है कि कभी-कभी अनुभवों और संबंधों दोनों की समृद्धि, जो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, विविधता से आती है, ठीक अलग-अलग विचारों से। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यदि किसी समाधान के अनुरूप किसी प्रकार का संवाद स्थापित किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वे विचार जो जुड़ने वाले हैं, एक महान विचार, एक महान रचना को जन्म दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप स्वयं को अनुमति देते हैं या उस व्यक्ति की ओर से अवसर उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस बातचीत के लिए तैयार हैं और वो व्यक्ति भी कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो आप महसूस करने लगेंगे कि उस बातचीत में सामान्य दृष्टिकोण उभर कर आते हैं। सामान्य दृष्टिकोण। और इसके अतिरिक्त आप इस स्थिति में एक साथ काम करने के लिए सहमत होने का प्रबंधन करते हैं। आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए सहमत होने का प्रबंधन करते हैं। ये काम का विषय हो सकता है, ये संबंधों का विषय भी हो सकता है, मित्रता में या जाहिर तौर पर एक जोड़े के संबंध में। ये हमें संतुलन के बारे में बताता है और मध्य मार्ग, विकल्प के बारे में, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है ना। ऐसी स्थितियां हैं जो व्यवस्थित हो जाएंगी और संतुलित हो जाएंगी यदि आप थोड़ा झुकने के लिए तैयार हैं, है ना। और यहाँ एक दिलचस्प कार्ड इस स्थिति के बारे में कह रहा है कि किसी चीज को अलग नजरिए से साफ तौर पर देखना होगा। हाँ, ये वो समय है जब तुम्हें बातों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले इस स्थिति के संबंध में ये विचार और फिर उस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करना, अन्य चीजों का निरीक्षण करना और जाहिर तौर पर नए दृष्टिकोणों के प्रति खुद को खोलना, क्योंकि ये हैंगमैन कार्ड के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमसे कहता है कि इस समय आपको चीजों को दूसरे कोण से देखने की जरूरत है, यानी जो इस समय हो रहा है उससे परे देखना और उन सभी संभावनाओं को महसूस करना जो स्थिति में है, जो इस समय आपके लिए काफी प्रतिकूल साबित हो रही है। ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि भले ही ये अभी भी रुकी हुई हो, अभी भी ठहरी हुई हो और आप उस व्यक्ति के साथ संचार में अवरोध का अनुभव भी कर रहे हो या आप उस व्यक्ति के पास जाने का रास्ता न ढूंढ पा रहे हो, निश्चित रूप से इस स्थिति को आपके लाभ के लिए परिभाषित करने के लिए जो ठहराव लिया जा रहा है
वो पूरी तरह से अस्थायी है। इसलिए वो व्यक्ति जानता है कि आप इस मुद्दे के लिए अद्वितीय हैं। इस अंतर का लाभ उठाना होगा जो आप में इस मुद्दे को बनाता है ना? और इस व्यक्ति में आप इस स्थिति से लाभान्वित होने से कहीं अधिक बाहर आएँगे। हम देखेंगे कि ये बातचीत अपने साथ कुछ और बातें भी ला सकती हैं, जो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगी। इससे कामकाज के स्तर पर भी या फिर रिश्तों के स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। ये बातचीत आपके जीवन को बदल सकती है। ये उस व्यक्ति के साथ बंधन के संबंध में कुछ दृष्टिकोण बदल सकती है और ज़ाहिर तौर पर सब कुछ बहुत अनुकूल है। आइए देखते हैं कि कार्ड अब हमसे क्या कहते हैं। वृषभ, याद रखें कि ये हमेशा बहुत सामान्य रीडिंग होती हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ये आप पर लागू हो, कभी-कभी नहीं। यदि आप एक व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, तो इस मामले में आप मेरे साथ ले सकते हैं और आप उस वेबसाइट के माध्यम से उस परामर्श को शेड्यूल कर सकते हैं, जिसे आप हमेशा वीडियो में देखते हैं और आपके पास वहाँ एक पिन किया हुआ कमेंट भी है। आप सीधे पेज के लिंक पर जाते हैं और वहाँ अपनी पसंद की रीडिंग चुनने के विकल्प मिलते हैं। अब देखते हैं कार्ड हमें क्या कहते हैं। अच्छा, जादूगर। अच्छा, यहाँ तुम सिक्कों की रानी और प्यालों के 4 के रूप में हो। देखो, जादूगर का पत्ता हमें थोड़ा कदम बढ़ाकर काम शुरू करने की बात कहता है ना? तय है, एक समाधान है। ये पूरी तरह साफ है। वो समाधान आपको दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है और सबसे बढ़कर शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो स्थिति पहले प्रस्तुत की गई थी, उसने आपको कमज़ोर कर दिया हो सकता है। तुमसे भरोसा छीन लिया, उम्मीद छीन ली, तुम्हें असहज जगह पर ला खड़ा किया। इसलिए तुम लटके हुए आदमी की स्थिति में थे। तब तुम्हें लगा कि सब ऐसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा और तुम्हें जवाब देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से वे हैं। और इसके अलावा ये स्थिति न केवल इस तरह से लाभ पहुंचाती है कि एक समाधान उत्पन्न हो और आप एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करें जहां आप सहमत हो। और यहाँ मैं एक बात पर जोर देता हूँ, इस व्यक्ति के साथ आपका जो भी संबंध है उसका कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये मुझसे कहता है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए आपके पास इस पे पूर्ण शक्ति है। यानी आपके पास जीतने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए स्वर्गदूत ने आपसे कहा, आप जानते हैं कि आप अद्वितीय हैं। इस मुद्दे के लिए अद्वितीय हैं, इस व्यक्ति के लिए अद्वितीय हैं। कुछ प्रकट होता है। आपको यहाँ जिस चीज़ का उपयोग करना है वो है उस सारी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए निपुणता और क्षमता जो इसमें लगाई गई है। यदि ये काम है तो उस काम में लगाया गया है, उस व्यक्ति में लगाया गया है, शब्दों के उपहार में लगाया गया है। क्योंकि ज़ाहिर तौर पर द मैजिशियन, और यदि हम बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मरकरी द्वारा शासित होंगे। मरकरी संचार का ग्रह है। आप में शब्दों का जादू है, समझाने की अद्भुत कला है और लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति है। द मैजिशियन के रूप में आप अपने शब्दों के बल से कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसलिए आप जिसका सामना करने वाले हैं, वहां आपको पहले से ही आश्वस्त होकर जाना होगा, जब संभावना पैदा होगी कि आप जीतने की पूरी इच्छा के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे ऊपर कल्पना करने के लिए रचनात्मक और सक्रिय रूप से प्रकट इच्छा की कल्पना करना शुरू करने के लिए शाब्दिक रूप से। इसलिए ये आपके जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी हिस्सों का एक बड़ा रचनात्मक विस्तार हो सकता है, जिससे आपकी कमाई में वृद्धि हो, क्योंकि आपके पास वे सभी तत्व हैं जिनकी आपको निर्माण करने, इरादा करने, इसे पूरा करने के लिए आवश्यकता है। ये आंतरिक और बाहरी तत्व हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि जब एक रीडिंग में द मैजिशियन दिखाई देता है, तो ये संकेत दिया जा रहा है कि आपके पास एक चैनल के साथ सीधा संबंध है, जो मास्टर का चैनल है, ईश्वर का, जिसे आप जो चाहें कह सकते हैं, जो उस इच्छा को प्रकट करने के लिए सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये यहीं नहीं रुकता, ये विकास में रहता है, ये स्थिरता में रहता है ना? यानी ये स्थिरता में उतरता है, ये विकास में उतरता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है जहां आप पूर्ण प्रचुरता महसूस करेंगे। सिक्कों की रानी वो कार्ड है जो तुम्हें तुम्हारे अपने तत्व यानी पृथ्वी तत्व से जोड़ती है। ये साफ तौर पर समृद्धि की बात करती है और इस रचनात्मकता को जिम्मेदारी से अर्थपूर्ण ढंग में ढालने की, ताकि तुम्हारी कमाई बढ़ सके। उसका असर आर्थिक समृद्धि में दिखेगा और साथ ही किसी समस्या का एक ठोस व्यावहारिक समाधान भी सामने आएगा। ये उत्पन्न करेगा कि आपके पास अपने जीवन के कई पहलू होंगे जो हल हो जाएंगे
और मुझे ये भी लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बहुत समर्थित हो सकते हैं जो इस स्थिति के बारे में भी चिंतित है और किसी तरह वो भी हस्तक्षेप कर रहा है ताकि आप इस पूरे मुद्दे से सबसे बेहतर तरीके से बाहर निकलें। चाहे कुछ भी हो, कोई आपके कल्याण के बारे में चिंतित है, शायद आपके आसपास के लोगों के कल्याण के बारे में, या आप ही हैं जो विशेष रूप से इस व्यक्ति के साथ इस विशिष्ट स्थिति के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी तरह सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आप यहाँ एक व्यवसाय देखने में या एक विस्तार देखने में या किसी महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए या किसी प्रकार के छोटे उद्यम या किसी उत्कृष्ट बातचीत के लिए तैयारी करने में या शुरू करने में सक्षम हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक कार्ड है जब हम उन स्थितियों के सामने सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं जो इस समय हम जी रहे हो सकते हैं, तो थोड़ी जटिल हैं और जो सीधे हमारे व्यक्तिगत कल्याण, हमारे भोजन, हमारे वित्त, हमारे परिवार, हमारे जीवन की मर्यादा से संबंधित हैं। यानी क्वीन ऑफ कॉइन्स जिस चीज से संबंधित है वो हमें वो पोषण और विस्तार देना है ताकि हमारे जीवन के वे कारक, वे स्थितियां पूरी तरह से हल हो जाएं और उन पहलुओं में वो देखा जाए जो महान प्रचुरता या महान विस्तार हो सकता है। ये हमें एक प्रतिबद्धता के बारे में भी बताता है। वो प्रतिबद्धता जिसे किसी के साथ पारंपरिक तरीके से स्थापित किया जा सकता है। यदि बातचीत का भावनात्मक स्वर है, यदि बातचीत का संबंध परक वजन है, तो यहाँ आप और वो व्यक्ति इस रिश्ते के वजन पर मतभेदों के क्षण के बाद सहमत हो रहे हैं। वजन जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सम्मान, मूल्य, वफादारी, निष्ठा और जो कुछ पारंपरिक भी हो सकता है के स्तंभों पर निर्मित होता है। यदि वो आपके साथ बाहर जा रही थी, तो आपको काफी महत्वपूर्ण और गंभीर बंधन के लिए तैयार होना होगा। अब यहाँ एक 4 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ कप्स वो कार्ड है जो उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो उदासीनता हो सकती है। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प 4 ऑफ कप्स है क्योंकि ये मुझसे बात कर रहा है कि अन्य क्षणों में आपने किसी समान या मिलती जुलती स्थिति के संबंध में असुरक्षा महसूस की होगी, है ना? या फिर आपके पास एक ऐसी स्थिति थी जो कुछ व्यक्तिगत चिंताओं के संबंध में हल नहीं हुई थी और आज जीवन आपको एक अवसर दे रहा है ताकि आप उस स्थिति से बाहर निकल सकें जो एक कंफर्ट जोन यानी आरामदायक दायरे जैसी महसूस हो सकती है और आज आप इसे अपना लेंगे। क्योंकि शायद किसी और समय, जैसा मैं तुमसे कह रहा था, तुमने इसी जैसी एक संभावना ठुकरा दी थी, चाहे काम के क्षेत्र में हो या रिश्तों के क्षेत्र में। क्योंकि साफ है, अगर हम सामान्य संदर्भ की बात करें तो सिक्कों की रानी भी तुम्हारे पास काम के स्तर पर या आर्थिक विस्तार के स्तर पर कुछ बहुत अच्छा देने आ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ जो अवसर आते हैं वे आपको ठहराव से बाहर निकालने के लिए हैं, उत्साह को फिर से प्राप्त करने के लिए हैं, ताकि आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकें, न कि नकारात्मक चीजों पर, ताकि आप एक ऐसी स्थिति से बाहर निकल सकें जो आपके जीवन में ठहराव, बोरियत, पुरानी यादें और निराशा पैदा कर रही हो सकती थी। इसके अलावा आप ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें, सचेत रूप से ध्यान कर सकें। और यदि आप एक ऐसी वास्तविकता के साथ कल्पना करना या सपना देखना चाहते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ उससे बहुत मिलती जुलती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अवसरों का लाभ उठाते हुए, अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि ठहराव का अंत आने वाला है ताकि आप प्रेरित और फिर से उत्साहित महसूस करें, है ना? जो जाहिर तौर पर उस व्यक्ति के साथ हो सकता है या किसी व्यवसाय के साथ या अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ। क्योंकि सच तो ये है कि रीडिंग सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्तर पर एक जबरदस्त उछाल की ओर बहुत अधिक केंद्रित है। आपके आसपास पृथ्वी राशि के लोग हैं, जल राशि के लोग हैं जो आपके साथ काफी अच्छी तरह से पूरक हैं, जैसे कि कन्या, वृषभ, मकर, ये कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकते हैं। और खैर, आपके पास द मैजिशियन भी है जो स्पष्ट रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का अर्थ रखता है जो आपको वाणी, संचार के एक अच्छे उपहार के साथ जोड़ता है, जिसका संबंध, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस बात से है कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो आपको कई स्तर ऊपर ले जाती है। खैर, यहाँ ये हमसे अहंकार के बारे में बात करता है। हमें, खैर, ठीक इसी तरह इस स्थिति के लिए ये आवश्यक है कि आप अहंकार के प्रति आसक्ति को मुक्त कर सकें, है ना? कभी-कभी गर्व हमें हरा देता है और खैर,
हमें लगता है कि हम सही हैं और कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। और सच में 4 प्यालों का भाव कभी-कभी हमें उसी स्थिति में रखता है ना? नियंत्रण के भ्रम को पहचानना चाहिए। कभी-कभी हावी होने और श्रेष्ठता दिखाने की चाह अहं को उसकी ही कैद में बंद कर देती है। उस जेल से मुक्त होना होगा और विनम्रता विकसित करनी होगी। सच्ची ताकत प्रामाणिकता, सहानुभूति और भावनात्मक खुलापन में निहित है। अपने प्रति, दूसरों के प्रति अधिक लचीले बनकर और खुद को नियंत्रण छोड़ने की अनुमति देकर आप परिणाम के प्रति आसक्ति से खुद को मुक्त कर रहे होंगे। क्योंकि कभी-कभी 4 ऑफ कप्स हमें उस स्थिति में छोड़ देता है जहां हम केवल उसे उस विकल्प के रूप में देखना चाहते हैं जो हमारे काम का है। और हम कुछ बहुत अच्छा बर्बाद कर रहे होते हैं, जो इस स्थिति के लिए एक निश्चित समाधान के साथ जुड़ने का अवसर है। तो चलिए विश्वास करते हैं और संकल्प लेते हैं वृषभ, ताकि ये हो सके।